हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर कवर करा दिया था, ठीक है। और उसका जो हमारा कोड कैसे लिखते हैं वो बता दिया था। सिमिलर वे में हम रीडर राइटर को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका कोड कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या बोलती है कि भाई, कभी भी अगर हम कोई भी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, लाइक किसी को भी हम डेटाबेस एक्सेस दे रहे हैं, इफ दैट इज अ रीडर, लाइक अगर रीडर वाला सेक्शन देखेंगे तो दैट सेज कि भाई एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन एंटर द डीबी एंड यूज द डेटा। मतलब उनको रीड करना है स्पेसिफिकली, सीधी बात है। रीड करने में कोई डेटा मैनिपुलेशन तो हो नहीं रहा है, तो सिंपली डेटा को रीड करके उनको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकली भी सही है कि हाँ भाई ठीक है कि भाई रीडर जितने रीडर चाहे उतने आ सकते हैं, पर ये नहीं कर सकते कि भाई राइटर आ जाए। अगर राइटर आ गया तो दिक्कत क्या होगी पता है? डेटा मैनिपुलेट होगा, और डेटा मैनिपुलेट होगा और ये रीड कर रहे हैं, तो देयर विल बी डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। सिस्टम क्रैश हो सकता है डेटा इनकंसिस्टेंसी के कारण। तो इसलिए ये कहता है कि भाई एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन एंटर, बट नो राइटर कैन एंटर एट दैट टाइम इफ एट द रीडर साइड, ठीक है। इफ द रीडर वाला सेक्शन इज एक्टिव। अब दूसरी साइड क्या बोलती है, राइटर वाला सेक्शन क्या बोलता है भाई कि देखो, हम अगर एक भी राइटर डीबी एक्सेस कर रहा है, ठीक है, एनी वन ऑफ द राइटर इज एक्सेसिंग द डीबी ना, तो आप किसी भी रीडर को एंटर करने नहीं दे सकते हो, और किसी भी राइटर को भी दूसरे राइटर को एंटर करने नहीं दे सकते। सिंपल से रीजन लॉजिकल कि भाई अगर रीडर एंटर कर जाएगा तो राइटर जो अभी राइट कर रहा है, पहले हो सकता है वो कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, एक्स की वैल्यू इनिशियली 0 थी, फिर उसने एक्स प्लस प्लस करा और फिर एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 1। और क्या हुआ कि रीडर ने यहाँ रीड करा, लेकिन फाइनल वैल्यू एक्स की तो यहाँ पर ये है, ठीक है। रीडर ने यहाँ रीड कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ गई। समझ रहे हो? तो उसके कारण सेम इशू जो आता है कि भाई डेटा इनकंसिस्टेंसी, सिस्टम क्रैश। और अगर सेम वे में आप लॉजिकली समझोगे कि भाई समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई राइटर भी अगर कोई एक राइटर ऑलरेडी है तो दूसरा राइटर नहीं आ सकता है, सिंपल है। क्योंकि अगर वो आएगा तो दोनों हो सकता है सेम ही डेटा को मैनिपुलेट करने लगे, है ना। हो सकता है राइटर वन एक्स की वैल्यू 1 कर रहा और हो सकता है राइटर टू आके बोल दे कि भाई एक्स की वैल्यू 2 कर दो, तो देयर विल बी अगेन डेटा इनकंसिस्टेंसी, सिस्टम कैन क्रैश। ठीक है, समझ में आ गया। तो रीडर वाली साइड क्या बोलती है, एनी नंबर ऑफ रीडर्स कैन एंटर बट नो राइटर कैन एंटर। और राइटर वाली साइड बोलती है कि एट अ टाइम ओनली वन राइटर इज अलाउड एंड नो रीडर इज अलाउड इनसाइड टू एक्सेस द डीबी एज वेल एज नो अदर राइटर इज अलाउड टू एक्सेस द डीबी। दैट्स इट। ठीक है, ये होती है रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन क्या करते हैं? तो देखो, ये होता है राइटर वाला सेक्शन, है ना। ये कोड है राइटर वाले सेक्शन का। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है राइटर वाला। रीड वाला में थोड़ा सा लॉजिक समझने में लगेगा टाइम, बट अगर आपको ये समझ में आ गया ना रीडर वाला, तो इसको समझने में दिक्कत आपको आएगी नहीं। पर ये क्या बोलता है, राइटर वाला सेक्शन क्या बोलता है कि भाई एक वेरिएबल बना लो राइट वाला, इनिशियलाइज दिस टू 1, है ना। और क्या होगा कि भाई जब भी ये एंटर करेगा, है ना, जब भी राइटर आया, मान लो W1 राइटर आया, ही विल द प्रोसेस विल टेक दैट राइटर वैल्यू टू मेक द राइटर वैल्यू टू 0, और 0 करके वो आराम से अपना राइट ऑपरेशन करते रहेगा। अब मान लो राइटर 2 आया, राइटर 2 आएगा, वो देखेगा यार यहाँ पे राइट की वैल्यू, उसने फिर से राइट की वैल्यू ली, है ना। उसने बोला चलो ठीक है, मुझे ये राइट की वैल्यू दे दो इसमें। इसने ले ली, ये इस राइट की वैल्यू को यहाँ के लेके आया, WRT की वैल्यू को, है ना। और फिर देखा कि भाई यहाँ तो 0 है, तो ये तो वेट ही करते रह जाएगा, तो ये आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो राइटर हमारा एक ही राइटर एक्सेस कर रहा है इसको, ठीक है ना। अब इसके अंदर सीन क्या रहेगा कि भाई इसमें कोई रीडर का वेरिएबल है ही नहीं, तो आप रीडर जो है वो आपका एक्सेस कर ही नहीं सकता है ना। तो राइटर वाली प्रॉब्लम में आपको इतने से में काम हो जाता है ना। और जैसे ही राइटर का काम खत्म हो, उसने फिर सिग्नल कर दिया कि भाई अब राइटर 2 आएगा, तो उसको यूज करने के लिए ये रहेगा, ठीक है। अब रीडर प्रॉब्लम क्या बोलती है वो मैं बताता हूँ, सिंपल है। रीडर में हम क्या करते हैं, हम एक म्यूटेक्स वेरिएबल लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इनिशियलाइज टू 1, दिस इज अ बाइनरी सीमाफोर। और हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ही रीडर का काउंट 1 होता है ना, इफ, क्योंकि अगर ये आया है इसका मतलब है कि भाई कोई रीडर आया है। अगर ये चीज एग्जीक्यूट हुई दैट मीन्स कि रीडर आया है। तो ये होते ही यहाँ पे इसका काउंट हमने बढ़ा दिया 1 से। और फिर हमने एक एक बहुत, ये जो चीज है ना ये मेन है, इसको ध्यान रखना। हमने क्या करा भाई कि जैसे ही रीडर का काउंट 1 हुआ ना, हमने क्या करा भाई, राइट वेरिएबल को वेट में डाल दिया, राइट वेरिएबल की वैल्यू ही 0 कर दी। उससे क्या होगा पता है? मान लो रीडर अभी R1 आया हुआ है, दैट इज रीडिंग द वैल्यू करंटली, है ना। इसको रीड कर रहा है। होगा क्या कि भाई राइटर W1 आया, वो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है यहाँ चलते हैं। यहाँ पे आएगा, देखेगा अच्छा म्यूटेक्स की वैल्यू, हो सकता है म्यूटेक्स की वैल्यू यहाँ से 1 हो किसी कारण से, है ना। वो फिर यहाँ घुस जाएगा। अब यहाँ घुसेगा तो अब देखेगा आगे चल के कि भाई राइट की वैल्यू तो 0 है, और राइट की वैल्यू 0 तो वो यहीं अटक जाएगा। समझ रहे हो?
तो इसके कारण हमारा एट अ टाइम ओनली वन रीडर इज अलाउड, है ना, बट नो राइटर इज अलाउड इस कोड के कारण। उसके बाद में क्या होगा, फिर हमने इसको सिग्नल कर दिया। अब सिग्नल करा तो क्या होगा भाई, कि मान लो राइटर टू आया, रीडर टू आया, रीडर टू क्या करेगा, फिर से इस म्यूटेक्स को डालेगा। मान लो कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, है ना, रीडर रीडर टू आया, उसने इसकी वैल्यू जीरो करी, जीरो करके इसने वैल्यू को इंक्रीज करा टू पे, टू से इंक्रीज करके फिर इसने देखा कि भाई ये तो फॉल्स हुई कंडीशन अभी के लिए, ये सीधे यहाँ चले जाएगा। तो अभी क्या है ना, एक ही साथ ये जो है रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही रीडिंग का ऑपरेशन खत्म हुआ, रीडर का काउंट कम करते चलेगा एक 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 करके, है ना। और जैसे ही जीरो हुआ, हमने राइट का ऑपरेशन दे दिया कि भाई अब कोई रीडर नहीं है, तो राइट कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। तो यहाँ पर अगर कभी कंटेक्ट स्विचिंग हुई, इससे इधर कंटेक्ट स्विचिंग हुई, तो क्या होगा कि आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हो, और फिर वापस से हमने इसे सिग्नल दे दिया। तो इस तरह से रीडर राइटर प्रॉब्लम हमारी चलती है, समझ गए। तो मैंने आज की वीडियो में आपको रीडर राइटर प्रॉब्लम बता दिया क्या है वो, और हमने उसका कोड सॉल्यूशन क्या होता है वो देख लिया। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स हैं हमारे आईपीसी के अंदर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, तो हम उसको देखेंगे, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।